नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जनसंपर्क के दौरान हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर उनके सवाल के जवाब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत तिवारी जी। आप जी धन्यवाद आपका। दौलत जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत नेता थे, आपके पिताजी कांग्रेस पार्टी में, ऐसी क्या वजह थी कि आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, हम पार्टी में किसी भी रहे, आखिरकार काम जनता के लिए करते हैं और जब पार्टियां मौका नहीं देती हैं और जनता को अपेक्षा होती है और पार्टी ऐसे लोगों को बार बार मौका देती है जिनको जनता ने नकार दिया हो या जिनके क्रियाकलाप इस तरीके के हों या जिनके पीछे कुकर्मों का चिट्ठा हो, तो जनता के ऊपर ऐसे नेता थोपने से जनता के अंदर एक मायूसी और उदासी की भावना घर कर जाती है। और निश्चित रूप से अगर हम जनता के बीच में जनता का हित चाहते हैं तो उसकी लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा और जनता की आवाज पे हमने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जनसेवा का मुद्दा है। जो समस्याएं सामने आएंगी, लोकल इश्यूज हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, उसमें हमसे जो बन पड़ेगा, जो हमारा सामर्थ्य होगा। अभी तक तो बिना अम्मा राम राम जो अभी तक तो जो पद नहीं था उसके बावजूद भी जो बन सकता था तब करते थे, और अगर पद होगा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से और ईमानदारी और ताकत के साथ काम करेंगे। आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, किस प्रकार का आपको समर्थन मिल रहा है और समस्याएं क्या देखने को मिल रही क्षेत्र में? समस्याएं तो हमें भी पता है ना, क्योंकि हम तो क्षेत्रवासी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और जब वो समस्याओं के निराकरण हो नहीं रहे हैं तब निश्चित रूप से समस्याएं बहुत सारी हैं। और जनप्रतिनिधियों की जो जिनको चुना गया उनकी उदासीनता के कारण लोग बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे दमखम से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और किस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन है, चूंकि जनता की आवाज पे अम्मा राम राम साइकिल पे देने ध्यान। देखो, जनता की आवाज पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है और दौलत तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। महाराजपुर विधानसभा में बच्चा बच्चा दौलत तिवारी बन के चुनाव लड़ रहा है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो समर्थन का अंदाज आप लगा सकते हो। एक बहुत विशाल समर्थन के साथ बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ सभा हुई नौगांव में जी, किस प्रकार का जोश पैदा हो गया कार्यकर्ताओं में और जनता में? किस प्रकार से वोटर मोटिवेट हुआ है? आपने देखा? जी, आपने देखा था, आप थे वहाँ? हाँ थे। तो आपने एहसास किया होगा कि किस तरीके का जोश और उत्साह लोगों के बीच में है। इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि जब जनता अपना प्रत्याशी चुन के चुनाव लड़ाती है तो जो उत्साह होता है वैसे ही उत्साह था। जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो लगातार जो है विकास के काम कर रहे हैं, वो बड़ी पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय स्तर की। वहाँ दौलत तिवारी अपने आप को कहाँ पाते हैं? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी है उनके परिवार को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, पांच बार मौके मिले। उसके बाद भी आप ग्रामीण स्तर पे देख रहे हो क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से खाद बीज बिजली पानी के लिए किसान परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार हैं। तो अन्य किसानों की हालत आप देखो, पानी के लिए त्राही त्राही तरस रहे हैं। 5 दिन से नौगांव जैसी बड़ी नगर पालिका में पानी नहीं आया है नलों में। तो इस तरीके के ये उदासीनता किसकी सरकार में है? और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं तो और जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनके भी आप देख रहे होगे, तोरण द्वारों की स्थिति देख रहे होगे, घटिया निर्माण कार्य देख रहे होगे। तो ये भी सब उदासीनता के परिचायक हैं। अगर क्षेत्र की जनता ने दौलत तिवारी को विधायक बनाया तो किस प्रकार का क्षेत्र का विकास होगा? हमने बताया ना आपको, जो हमारा सामर्थ्य है, जो बन पड़ेगा वो, चूंकि जब जनता फैसला लेके हमें अपना विधायक बनाती है तो हम जनता के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। तो दौलत तिवारी क्या काम करेंगे ये प्राथमिकता के आधार पे हमारी जनता तय करेगी। अंत में बता दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? निश्चित रूप से इतना जरूर कहना चाहूंगा, समय कम है, बहुत कम समय मिला है, त्योहार का टाइम है, मूंगफली निकल रही है, किसान भी व्यस्त हैं। दादा राम राम, मदद करने सब जने। तो
सब जन जो त्योहारों में भी लोग व्यस्त हैं, बहुत कम समय मिला है तो बहुत जगह आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सामर्थ्य है मैं तो जा ही रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जहां मैं नहीं जा पा रहा हूं तो आप भी अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में, अपने व्यवहारदारी में जा करके युवा साथी टोलियों में निकल के लोगों के बीच में पहुंचे और अपनी बात रखें, जिससे कि एक सशक्त वातावरण पूरी महाराजपुर विधानसभा के अंदर बने और जो परिणाम आए उस परिणाम में अखिलेश जी की साइकिल बहुत शानदार मतों से विजयी हो। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जनता से अपील की है कि जनता प्रचंड बहुमत के साथ साइकिल को चुनाव जिताएं, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जा सके। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।